में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर चर्चा हो रही थी। तो प्रश्न यहाँ पर है कि 1500 √3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक हमारी जमीन हो जाएगी, ये हमारी जमीन हो गई, भूमि, और 1500 √3 किलोमीटर ऊंचाई पर हमारा वायुयान उड़ रहा है। तो मान के चलेंगे कि ये हमारा वायुयान है और इस तरफ को उड़ रहा है, बाएं से दाएं। तो 1500 √3 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी कि इसकी जो ये ऊंचाई हो गई, ये हमारी हो गई 1500 √3 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई का बिंदु ए से उन्नतास कोण। अब उन्नतास कोण जब होगा यानी उन्नयन कोण, वो जमीन से ही होगा। तो ये हमारा हो गया जमीन पर एक बिंदु ए से इस वायुयान को देखा गया। एक तो सीधे देखने की रेखा, एक उस वायुयान को देखने की रेखा। तो ये हमारा कोण हो गया पूरा 60। अब यहाँ पर हम नाम दे दें, तो वायुयान को हम कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए P और Q। तो ए से जब वायुयान का बिंदु P देखा तो कोण PAQ हमारा 60 था। अब क्या कह रहा है, 15 सेकंड पश्चात, अब वायुयान लगातार उड़ रहा है, तो वो इस तरह से उड़ते उड़ते जो है हमारा ये आगे तक आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आ गया नया बिंदु R पर आ गया। अब उन्नतास कोण 30 हो गया, यानी अब R को जब हम देखेंगे A से, तो उन्नतास कोण इस तरह से ये, अब ये कोण हमारा बन गया 30 अंश। तो कह रहा है उस वायुयान की गति की गणना करनी है। तो देखिए ये जो हमारी ऊंचाई हो गई, RS नाम डाल दें, तो RS भी ऊंचाई हमारी 1500 √3 किलोमीटर ही हुई, क्योंकि वायुयान उसी ऊंचाई पर है। हमको क्या करना है, यहाँ पर वायुयान की गति की गणना करनी है। गति मतलब स्पीड, चाल। तो जैसे ही चाल आया तो चाल के सूत्र आपको पता हो जाने चाहिए। यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि हमें दूरी मालूम होनी चाहिए कि इस 15 सेकेंड में वायुयान पहले P पर था, अब R पर गया है, तो आपको PR दूरी की गणना करनी है कि PR कितनी है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो पहले हम एक त्रिभुज छोटा वाला ले लें, PAQ या APQ। तो त्रिभुज APQ में tan ही लगता है ज़्यादातर, tan 60। तो Q वाला तो कोण 90 का हो गया, तो tan 60, 60 के सामने की भुजा लंब है यानी PQ, बटे 60 से लगी हुई भुजा आधार है AQ। tan 60 का मान रख देंगे √3। तो √3 बराबर PQ का मान कितना है, 1500 √3 बटे AQ। तिरछी गुणा कर लें तो क्या आ जाएगा, √3 AQ बराबर 1500 √3। √3 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो AQ का मान आ गया हमारा 1500 किलोमीटर। तो AQ हमारी निकल आई है 1500 किलोमीटर। जब AQ निकल आई, अब हम 30 वाला त्रिभुज ले लें, यानी कि त्रिभुज ARS में tan 30। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, RS बटे AS। और यहाँ पर देखें, चूंकि हमारा वायुयान लगातार एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो RS जो भुजा है वो PQ के बराबर होगी। RS भुजा PQ के बराबर, तो RS का भी मान 1500 √3 है, मान रख दें यहाँ पर। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर RS का मान 1500 √3 बटे AS। तो तिरछी गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AS बराबर 1500 √3 इंटू √3। तो √3 की गुणा क्या हो जाएगी हमारी, 3। 3 की गुणा आज हम 1500 से करेंगे तो 15 3 45, तो 4500 किलोमीटर।
तो ए एस का मान आ गया। अब आप चित्र में देख रहे होंगे पूरी ए एस भुजा पता है, ए क्यू भी पता है, तो क्यू एस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्यू एस, तो पूरी भुजा ए एस से हम ए क्यू घटा दें, तो ए एस हमारी है 4500 माइनस ए क्यू हमने घटा दिया यानी 1500, तो जब घटा देंगे तो हमारी ये हो जाएगी 3000 किलोमीटर। अब क्यू एस भुजा है 3000 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी इतनी तय कर रहा है। कितने सेकेंड में? 15 सेकेंड में। तो अब हमारे पास यहाँ पर बन गया क्या? समय बराबर कितना है? 15 सेकेंड। दूरी बराबर क्या है हमारी? 3000 किलोमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है मात्रक हमको देखने हैं यहाँ पर कि दूरी हमारी किलोमीटर में है और ये सेकेंड में है, तो या तो दूरी मीटर में बदल लें या सेकेंड को घंटा। तो 3000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 3000 को हम 1000 से गुणा कर दें तो ये हमारा मीटर हो गया। अब हमें चाल निकालनी है, तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। 3000 गुणे 1000 बटे 15 काट देंगे, 15 दूनी 30, 200 आ गया, तो 200 गुणे 1000 यानी गुणा कर देंगे 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड हमारी ये चाल हो गई। अब अगर इसको बदलना है किलोमीटर में तो उसमें भी लग जाएगा, तो किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे, और सेकेंड को घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे हम 60 गुणे 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे 3 जीरो हैं, 3 जीरो इस तरह से कट जाएंगे, तो यहाँ पर 60 और 200 की गुणा हो जाएगी, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 72 और 72 की आएगी हमारे 4 जीरो, तो ये चाल आ जाएगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये प्रश्न आसानी से लगाएंगे धैर्य के साथ तो हमारा लग जाएगा। तो ये प्रश्न हुआ, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है सन 2021 में। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये हमारा प्रश्न था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब जब हमने इतनी एक लाइन पढ़ी तो हमने देखा कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। उन्नयन मतलब उठ करके देखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टावर जो है ऊपर होगा, यानी भवन की ऊंचाई कम होगी, टावर की ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो हमने मान लिया चित्र के हिसाब से कि ए बी एक भवन है और सी डी एक टावर है, और ए से जब हमने देखा डी को तो उन्नयन कोण हमारा 45 बना। फिर कह रहा है उसके पाद से, तो पाद का मतलब पैर, भवन का पैर, तो भवन का पैर बी पर है, तो बी से जब हमने डी को देखा तो बी और डी को मिला दिया, तो ये वाला जो कोण हमारा बी पर बनेगा ये हमारा 60 डिग्री बना। तो ये हमारा चित्र हुआ। अब हमें ज्ञात करनी टावर की ऊंचाई, यानी पूरा डी से लेकर सी तक। डी से लेकर सी तक तब ज्ञात होगा जब हमको डी ई ज्ञात होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहले हम लोग त्रिभुज ए डी ई देख लें। tan 45, तो tan बराबर लंब बटे आधार, यानी कि टी बटे ए ई। tan 45 का मान 1 रख दें, 1 बराबर टी बटे ए ई, तिरछी गुणा कर देंगे तो ए ई बराबर डी, तो ए ई का मान डी ई के बराबर आ गया। देख, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज बी डी सी में tan 60 लगा दें। tan 60 बराबर सी डी बटे बी सी। tan 60 का मान √3 बराबर सी डी। अब सी डी को हम चलिए पिला दो, सी डी लिख देते हैं, सी डी बटे बी सी, तिरछी गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा √3 बी सी बराबर सी डी। अब हम मान रख दें ए, अब यहाँ पर हम देख लें तो जो कंडीशन बन रही है ए का मान बी सी के बराबर होगा यहाँ पर,
ये एक आयत बन जाएगा। तो ए और बी सी बराबर बराबर होंगे, तो यानी बी सी को हम लोग ए लिख सकते हैं। तो √3 बी सी की जगह हमने लिख दिया ए बराबर सी डी। और ए को हम क्या निकाल चुके हैं ऊपर, डी। ये ए का मान डी है, तो ए का मान हम डी रख दें, तो √3 डी बराबर सी डी। अब यहाँ से हम देख लें, डी और सी डी। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं सी ई प्लस डी ई। तो हम यहाँ पर देखेंगे सी डी को हम लिख सकते हैं सी से लेकर ई तक की दूरी प्लस डी ई, ये √3 डी का मान। सी से लेकर हमारी ई तक की दूरी देखेंगे 7 मीटर है, तो सी का मान हम लोग रख देंगे 7 प्लस डी, और ये आ गया √3 डी। तो हमें क्या करना है, डी का मान हम निकाल लें और फिर उसमें 7 जोड़ दें, तो इधर लाएंगे घट जाएगा √3 डी माइनस डी बराबर 7। तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 डी बराबर 7। तो हमारा आ जाएगा डी बराबर 7 बटे √3 माइनस 1। ये हमारा आ गया डी का मान। और इसमें जब 7 जोड़ेंगे तो पूरा सी डी आ जाएगी, यानी कि वो पूरी हमारी आएगी टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 7 बटे √3 माइनस 1 प्लस 7। तो दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसको हल करना है, √3 का मान तो दे नहीं रखा है, तो हम ऐसे ही हल कर देंगे। तो √3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो 7 प्लस 7 √3 माइनस 7। तो हमारा 7 माइनस के 7 प्लस के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7 √3 बटे √3 माइनस 1। अब हम अगर √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 इससे ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारा 7 √3 इंटू √3 प्लस 1। नीचे हमारा सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1। तो नीचे हमारा आ जाएगा 2। तो हमारा आ जाएगा 7 √3 प्लस 1 बटे में 2। √3 की नीचे भी गुणा कर दें हम, तो आ जाएगा 7, मतलब ब्रैकेट में, तो √3 की गुणा 3 प्लस √3 और 1 की गुणा √3 बटे 2। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा नहीं हल होगा, तो इतने मीटर जो है हमारी ये टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, बाकी प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग करते हैं।